तब हम चलते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ। वो है कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इंडेंजरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सटिंक्शन या इंडेंजरमेंट जो होती है स्पीशीज की वो क्यों होती है। ऑलराइट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये अपने पास नोट कर लीजिए। मैंने कल ही बताया था कि पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है। मारखोर का जो मतलब होता है, ये फारसी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है सांप खाने वाला या स्नेक ईटर। असल में ये सांप खाता नहीं है, इसके सलाइवा में एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि स्नेक वेनम को खत्म कर देता है। अगर किसी ह्यूमन को स्नेक ने बाइट कर लिया है तो अगर उसके सलाइवा को उस पर लगाया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि इसका सलाइवा जो है वो स्नेक वेनम को खत्म करता है। इसी वजह से इसे स्नेक ईटर कहा जाता है। ये वैसे सांप खाता नहीं है, इसका बस सलाइवा जो है वो स्नेक वेनम को खत्म करता है। क्लियर? तो ये मारखोर है जो कि नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, और मैंने ये भी बताया था कि हमारे नेशनल एनिमल होने के बावजूद ये एंडेंजर्ड स्पीशी है। क्लियर? इसके अलावा जो हमारी नेशनल बर्ड है पाकिस्तान की वो है चकोर पार्ट्रिज। क्लियर? आपने इनके नेम जो है अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नेशनल बर्ड है पाकिस्तान की चकोर पार्ट्रिज। क्लियर? So let's move on to the next slide जो क्या है causes of extinction and endangerment। दो मेन causes जो हैं extinction के या endangerment के वो है deforestation और over hunting। Alright, deforestation का क्या मतलब है? deforestation का मतलब है फॉरेस्ट खत्म कर देना या जंगलात जो खत्म कर देना। अब जंगलात खत्म क्यों किए जाते हैं इसकी भी बात होती है। एक ट्री लकड़ी के लिए, ताकि लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सके, पेपर बनाए जा सके, इस वजह से। या एक वजह ये भी होती है कि जो हमारे नॉन फॉरेस्ट लैंड जो होते हैं उसको बनाने के लिए, ताकि हम लोग वहां पे एक लाइफ जो है वो एक उतार सकें या नॉन फॉरेस्ट लैंड उसे बना सकें, ताकि हमारे जो सिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा बड़े हो जाए। तो एक ये वजह होती है एक्सटिंक्शन या इंडेंजरमेंट की। अब जाहिर है जब जंगलात ही नहीं होंगे तो इतने ज्यादा जो जानवर हैं, परिंदे हैं, इतने ज्यादा ये जंगलात में पाए जाते हैं। अब जब जंगलात ही नहीं होंगे तो रहेंगे कहाँ? तो ऐसा ऐसा क्या होगा, उनकी पूरी फूड चेन, फूड वेब सब कुछ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा और एक एक करके जो स्पीशीज हैं वो खत्म होने लगते हैं। क्लियर? एक कॉज तो डिफॉरेस्टेशन का, सॉरी एक्सटिंक्शन और इंडेंजरमेंट का ये है। दूसरा जो कॉज है वो है ओवर हंटिंग। Overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whales, ibex, etc. Yes? Overhunting of extinction और endangerment के किस तरह से हमने कल endangered species और extinct species की जो examples हैं वो पढ़ी थी। क्लियर? तो आज हम उसके वजूहात पढ़ रहे हैं कि किस वजह से एक्सटिंक्शन या इंडेंजरमेंट जो है वो होता है। दो मेन रीजंस हैं एक्सटिंक्शन या इंडेंजरमेंट के। पहला जो रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात को खत्म करना, और जो दूसरा रीजन है वो है ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है कि ह्यूमन जो हैं वो लकड़ियां काटते हैं ताकि उससे फर्नीचर बना सकें या उसे पेपर बना सके और भी बहुत सारे गम्स वगैरह हासिल करने के लिए
बहुत सारे फायदे जो हैं इंसान को पेड़ों से मिलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से जो ह्यूमन नीड्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जंगलात हैं उनको खत्म किया जा रहा है, ताकि उससे हम पेड़ों से हम फायदे हासिल कर सकें। एक वजह तो लकड़ी हो सकती है, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शहर जो है वो छोटे पड़ रहे हैं लोगों के रहने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जंगलात को काट के वहां पे शहर बनाए जाते हैं या जगहें बनाई जाती हैं रहने के लिए लोगों के लिए। और अब जाहिर है इतने स्पीशीज जो है, इतने ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनकी जो हैबिटेट होती है वो जंगल होती है। अब वहां पे उनके रहने के लिए जगह ही नहीं बची, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उनकी फूड चेन डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। उनको सर्वाइवल के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, सर्वाइवल के लिए कोई फूड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, इस तरह वो इंडेंजरमेंट की तरफ चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। क्लियर? इसके बाद जो दूसरा रीजन है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मतलब होता है, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। क्लियर? तो इतना ज्यादा शिकार कर लेना किसी स्पीशी का कि वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए। जैसा कि मैंने कल ही बताया था पेंगोलिन के बारे में, कि पेंगोलिन के जो स्केल्स होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो बुलेट को भी रिकोशीट कर देते हैं। तो लोग करते क्या है, उनका हंटिंग करते हैं उनके स्केल्स के लिए और उन्हें सेल करते हैं दूसरी जगह पे। इसी वजह से जो पेंगोलिन है वो एक इंडेंजर स्पीशीज अब बन चुका है। क्लियर? इसके अलावा जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वेल्स हैं, आइबेक्स हैं, ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी ओवर हंटिंग की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जैसे हुबारा बस्टर्ड का मैंने बताया था कि उसकी जो है हंटिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पीशीज हैं वो इंडेंजरमेंट की तरफ चले जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जिसकी ओवर हंटिंग की जा रही है सिर्फ वो एक्सटिंक्शन की तरफ या वो इंडेंजरमेंट की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म हो या कोई दूसरा स्पीशी हो जिस पर जो उस पर फीड करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हुबारा बस्टर्ड की बात करें, तो हो सकता है कोई दूसरा बर्ड हो या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो जो उस पर फीड करता हो। तो क्या होगा, वो वाला स्पीशी भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उस स्पीशी के लिए फूड का जो उसका सोर्स है वो खत्म होने लगती है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की ओवर हंटिंग की वजह से 2-3 स्पीशी या उससे भी ज्यादा कई बार डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये 2 रीजंस हैं